हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 27 है ना। अब आप कहोगे सर आपने इसका क्वेश्चन नंबर 26 तो करा ही नहीं है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है √5 को जिसमें हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, √5 √2 √3 मैंने कई बार आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ है ना। अभी लास्ट जो हमने स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व किया उसमें मैंने आपको कराया, वहाँ पे √3 आया था शायद, ठीक है। यदि आपको इसका सोल्यूशन देखना तो आप क्या करना है, स्टैंडर्ड का वाला पेपर ओपन करना, उसमें मैंने √3 को सॉल्व कराया है। तो जो आपने काम √3 में किया है, √2 भी मैंने शायद कराया है, शायद मुझे लगता है √5 भी मैंने कराया होगा, ठीक है। अभी मुझे याद है लास्ट मैंने स्टैंडर्ड में कराया है √3 वाला। तो जो काम आपने √3 में करना है वही सेम काम आपको करना है √5 में भी, सिर्फ आप क्या करना है 3 की जगह 5 हो जाएगा बस वहाँ पे, ठीक है। तो यदि आपको इसको सोल्यूशन देखना है तो लास्ट आप स्टैंडर्ड का जो मैंने पेपर सॉल्व कराया 2024-25 के लिए, उसमें आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -5 एंड -1 2, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट। ये 2 पॉइंट है, आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ से, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे वो क्वेश्चन आप देखिए। देखो मैं थोड़ा सा फिगर के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा था ए और एक पॉइंट दे रखा है हमको बी, है ना। तो जो ए की कोऑर्डिनेट है वो हमको दे रखे हैं 4 -5 और जो बी है हमने मान लिया -1 और 2, है ना। ये हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई एक लाइन है, पॉइंट हमने बना लिया पी, जो कि वाई एक्सिस को डिवाइड करती है। तो देखो अब वाई एक्सिस को डिवाइड करती है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर वाई एक्सिस को डिवाइड करें इसका मतलब उस पर क्या रहेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 और वाई हम सपोज कर लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ हमने मानी है अलग से, ठीक है। तो जो पी के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 0 वाई रहेंगे, है ना। याद है ना आपको, वाई एक्सिस पे एक्स के कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं आपके, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो हम क्या सपोज कर लेते हैं, के रेशियो 1 मान दें ना, वही चीज़ को हम यहाँ पे लेट करके लिख लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस लिख लेते हैं। तुमको समझ में आएगा हमने ये क्यों लिखा। जो P है वो कितना हमने मान लिया, 0 और Y मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने रेशियो भी माना है एंड रेशियो कितना हमने मान लिया, K रेशियो 1 हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, m1 y2 और m2 सॉरी इनटू में रहेगा y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पे। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने दे के रखे, यहाँ पे कितना है, 0 और y है। अब देखो m1 x2, देखो m1 x2 ये होता है, सॉरी m1 और m2 ये होता है हमारे पास, ये x1 ये x2 ये y1, सॉरी ये x1 y1 और x2 y2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यही सारी चीज़ थोड़ी सी आपको चीज़ों को इधर उधर कर सकती हैं। तो ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी और y2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो तो m1 हमारे पास कितना है, ये k, ये m1 और ये m2। तो हमारे पास k और x2 कितना है हमारे पास, -1, तो -k हो जाएगा ना। k का इंटू -1 से करेंगे -k, प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, तो 4 इंटू 1 तो 4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा, कोमा। अब y2 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो m1 k है हमारे पास, y2 कितना है 2, तो 2 का इंटू k से करेंगे तो 2k प्लस उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, m2 1 और y1 कितना है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा और हम आगे कर लें अगर, तो ये हो जाएगा कितना, -k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 -2k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1,
ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले के की वैल्यू निकालना। के की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखो ये पॉइंट ऑफ इंडेक्स के दोनों इक्वल रहेंगे, तो यानी जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो ये है, वाई की जो वैल्यू रहेगी वो ये है। तो हमारे पास ये 0 दे रखा है, तो हम क्या ले लें नाउ, हम क्या ले लें 0 इक्वल टू, अगर हम -k+4 ले लेते हैं तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो k+1 इधर पूरा डिवाइड में, इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 0 का मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0 इक्वल टू -k+4। ठीक है। अब ये मैं सोचा k+1 कहाँ पे गया, ये पूरा इधर आके 0 के मल्टीप्लाई में होकर 0 हो जाएगा। अब प्लस का 4 इधर किस में जाएगा -4 इक्वल टू कितना हो गया -k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। ठीक है ना। तो हमारे पास रेशियो तो निकल जाएगा, है ना, रेशियो है, रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, जो रेशियो हमारे पास मिला है, रेशियो आ गया हमारे पास कितना 4:1। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब हमको कोऑर्डिनेट और निकालने थे। देखिए अब x का तो 0 है, तो इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे नाउ, तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना था 2k - 5/k+1। तो देखो कितना हो जाएगा 2k की वैल्यू कितनी आई है 4 × 4 - 5 डिवाइडेड बाई 4 + 1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 = 8 -5/5, यानी ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे हैंस करके आंसर लिख देंगे। हैंस जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट रहेगा वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कितना, y का था ये 0 और ये हो जाएगा 3/5, और जो रेशियो रहेगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।